श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 22। सारे देवता विस्मय में भगवान को निहारते हैं। जिसके आगे रुद्र, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार तक झुक जाएं, वो कौन है? कैसा है वो विराट रूप जो देवताओं की स्तुति का केंद्र बना? जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल के श्लोक में हमने देखा कि कैसे देवता भगवान के विराट रूप में प्रविष्ट हो रहे हैं। कुछ भयभीत हैं तो कुछ श्रद्धा से उनकी स्तुति कर रहे हैं। आज का श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे। भावार्थ मीनिंग है प्रभु रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुतगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी विस्मित होकर आपके विराट रूप को देख रहे हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्लोक 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुर सिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे। उच्चारण की विधि रुद्रादित्या वसव ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतः च ऊष्मपाय च गंधर्वयक्षासुर सिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताय च एव सर्वे। 22। शब्दार्थ ये अर्थात जो रुद्रादित्याय अर्थात 11 रुद्र और 12 आदित्य, च अर्थात तथा, वसव अर्थात 8 वसु, साध्या अर्थात साध्यगण, विश्वे अर्थात विश्वेदेव, अश्विनो अर्थात अश्विनी कुमार, च अर्थात तथा, मरुत अर्थात मरुदगण, च अर्थात और ऊष्मपा अर्थात पितरों का समुदाय, च अर्थात तथा, गंधर्वयक्षासुर सिद्धसंघा अर्थात गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, ते अर्थात वे
सर्वे अर्थात सब, एव अर्थात ही, विस्मिताएं अर्थात विस्मित होकर, त्वाम अर्थात आपको, वीक्षन्ते अर्थात देखते हैं, अर्थ जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। 22 व्याख्या रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्म पाश्च 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगणेन सबके नाम इसी अध्याय के 6ठे श्लोक की व्याख्या में दिए गए हैं, इसलिए वहां देख लेना चाहिए। मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ती, है, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभुये 12 साध्य है। वायु पुराण 66वां अध्याय 15वां श्लोक। क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, प्रभवान और रोचमान ये 10 विश्वेदेव हैं। वायु पुराण 66वां अध्याय 31वां-32वां श्लोक। कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात और बर्हिषत ये 7 पितर हैं। शिव पुराण धर्मशून्य 63वां अध्याय 2 श्लोक। ऊष्म अर्थात गरम अन्न खाने के कारण पितरों का नाम ऊष्मपा है। गंधर्वैक्षासुर सिद्धसंघा कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्राधासे तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। गंधर्वलोग रागरागिनियों की विद्या में बड़े चतुर हैं। ये स्वर्गलोक के गायक हैं। कश्यप जी की पत्नी खसा से यक्षों की उत्पत्ति हुई है। देवताओं के विरोधी दैत्यों, दानवों और राक्षसों को असुर कहते हैं। कपिल आदि को सिद्ध कहते हैं। यहाँ आए असुर शब्द में न समास है न सुरा असुरा, अतः यहाँ असुर शब्द देवताओं के विरोधी का वाचक है। वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे उपर्युक्त सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष आदि चकित होकर आपको देख रहे हैं। ये सभी देवता आदि विरारूप के ही अंग हैं। परिशिष्ट भाव रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेव आदि सबके सब एक भगवान के समग्र रूप के ही अंग हैं। अतः देखने वाले और दिखने वाले सभी एक परमात्मा ही हैं। संबंधब अर्जुन आगे के 3 श्लोकों में विश्वरूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या, रियल लाइफ हम सोचते हैं कि हम सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन जब कोई हमसे बड़ा, दिव्य या श्रेष्ठ दिखाई देता है, हम या तो ईर्ष्या करते हैं या अहम से टूट जाते हैं। समाधान, श्री कृष्ण से विनम्रता ही असली शक्ति है। जब रुद्र और आदित्य जैसे शक्तिशाली देवता भी भगवान के आगे झुक सकते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने अंदर की श्रेष्ठता को सिर झुकाकर स्वीकार करना सीखें। सीख, सच्चा बल वही है जो दूसरे के तेज को देखकर घबराए नहीं, उसकी भक्ति में झुक जाए। ईर्ष्या नहीं, सम्मान करो, तभी ज्ञान मिलेगा। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, निम्न में से कौन भगवान के विराट रूप को देखकर विस्मित नहीं था? अस रुद्र, बी वसु, सी मनुष्य, डी सिद्ध। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है सी मनुष्य। इस श्लोक में रुद्र, वसु, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों का उल्लेख है। मनुष्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। कल हम जानेंगे, जब अर्जुन देखेंगे भगवान के प्रज्वलित विराट रूप को, तो उनका मन भय और श्रद्धा से भर जाएगा। क्या होगा अर्जुन की प्रतिक्रिया?
अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर